नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमारे चैनल पे इंगेजमेंट बढ़ता है और वीडियो अधिक दर्शकों तक पहुंच पाएगी। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री नरसिंह पुराण है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। पुस्तक का कोड 1113 है, 1113। कुल पृष्ठ इस पुस्तक में 304 है और मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 70 रुपये है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण उपनिषद की जानकारी दी गई है यहाँ पीछे कवर पे। श्री भारद्वाज मुनि और लोमहर्षण सूत जी के संवाद रूप में यह पुराण है। मूल्य 70 रुपये है, संभवतः अभी कुछ मूल्य बढ़ गया होगा। संक्षिप्त परिचय और निवेदन यहाँ दिया गया है। अनन्याय पुराणों की भांति श्री नरसिंह पुराण भी भगवान वेद व्यास रचित ही माना जाता है। इसमें भी पुराणों के लक्षण के अनुसार ही सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित का सुंदर वर्णन है, यानी कि पुराण पंच लक्षण। भगवान के अवतारों की लीला कथा, उसमें भगवान श्री राम का लीला चरित प्रधान रूप से वर्णित है। श्री मार्कंडेय मुनि की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की सुंदर कथा है, उसमें यमगीता है। कलियुग के मनुष्यों के लिए बड़ी ही आशाप्रद बातें हैं। इसमें कई एक स्तोत्र मंत्रों का विधान बताया गया है जिनके अनुष्ठान से भोग मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति के स्वरूप, भक्तों के लक्षण तथा ध्रुव आदि भक्तों के सुंदर चरित्रों का वर्णन है। इस छोटे से पुराण में बहुत ही उपयोगी तथा जानने योग्य सामग्री है। आशा है पाठक पाठिका इसके पठन मनन करेंगे और इसमें उल्लिखित कल्याणकारी विषयों को यथारुचि यथा आवश्यक अपने जीवन में उतार कर लाभ उठाएंगे। श्री नरसिंह पुराण की यह विषय सूची दी गई है जिससे स्पष्ट रूप से पंचलक्षण का हमें संकेत मिल जाता है। प्रारंभ होता है प्रयाग में ऋषियों का समागम, सूत जी के प्रति भारद्वाज जी का प्रश्न, सूत जी द्वारा कथारंभ और सृष्टि क्रम का वर्णन, ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप, ब्रह्मा जी द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण, अनुसर्ग की सृष्टा, रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार, अगस्त्य तथा वशिष्ठ जी के मित्रावरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग, मार्कंडेय जी द्वारा तपस्या पूर्वक श्रीहरि की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। इसी प्रकार से आगे यमाष्टक यमराज अपने दूत के प्रति उपदेश, मार्कंडेय का विवाह, यम यमी का संवाद, पतिव्रता की शक्ति, उसके साथ एक ब्रह्मचारी का संवाद, माता की रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश, अष्टाक्षर मंत्र और इसका महात्म्य। इस पुस्तक में अष्टाक्षर मंत्र और द्वादशाक्षर मंत्र दोनों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन अष्टाक्षर मंत्र पर अधिक इस पुराण में एक तरह से कह सकते हैं फोकस है। आगे फिर मारुतों की उत्पत्ति, सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, 14 मनवंतरों का वर्णन, इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति, इक्ष्वाकु की संतति वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, शांतनु का चरित्र, ध्रुव चरित्र, फिर अवतार कथा का उपक्रम, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार के संदर्भ में ये 5 अध्याय हैं, 40 से लेकर 44 तक। नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप के वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति, प्रहलाद की उत्पत्ति और उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकश्यप की उद्विग्नता, प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप का कोप और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न, प्रहलाद जी का दैत्य पुत्रों को उपदेश देना, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीं उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होना, नरसिंह का प्रादुर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध। फिर पुनः वामन अवतार की कथा, परशुराम अवतार की कथा, श्री राम अवतार की कथा भी काफ़ी विस्तार से यहाँ दी गई है। ये 6 अध्यायों में है, पृष्ठ संख्या 171 से लेकर के 200 करीब 33 तक। बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र, कल्कि चरित्र, शुक्राचार्य के भगवान की स्तुति से पुनः नेत्र की प्राप्ति, तो यहाँ पुनः एक स्तुति आ जाती है। विष्णु मूर्ति की स्थापना की विधि, भक्त के लक्षण, हरित स्मृति का आरंभ, पुस्तक में हरित स्मृति भी है। फिर विभिन्न धर्म जो है, विभिन्न आश्रमों के वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम के धर्म, ब्रह्मचर्य के धर्म, योग सार। फिर यहाँ पुनः अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से इंद्र का स्त्री योनि से उद्धार। फिर कुछ तीर्थों का वर्णन है, मानस तीर्थ, अनन्याय तीर्थ और नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। यहाँ से पुराण प्रारंभ हो रहा है। पहला अध्याय जो विषय सूची में हमने हेडिंग सभी पढ़ी वो हर अध्याय के प्रारंभ में दिया गया है। बाएं तरफ बोल्ड में मूल संस्कृत श्लोक है, दाहिनी तरफ उसका हिंदी में अनुवाद है। श्लोक सारे नंबर्ड हैं, हिंदी का अनुवाद भी नंबर्ड है। कहीं कहीं कंबाइन करके दिया गया है, जैसे दूसरे तीसरे श्लोक का एक ही पैराग्राफ में अनुवाद है तो यहाँ 2-3 संख्या दी गई है। यहाँ पे चौथे से लेकर 7वें श्लोक के प्रथम लाइन तक का अनुवाद है तो 4 से लेकर 7.5 तक संख्या दी गई है। स्पेसिंग फॉन्ट साइज़ अच्छा है, प्रिंट की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। आवश्यकता अनुसार जहाँ भी ज़रूरत पड़े छोटे बड़े फुटनोट के साथ स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि पाठक को संदर्भ समझने में
और अर्थ समझने में सहायता हो। सचित्र पुस्तक है, कलर्ड पॉलिश पेजेस पे कुछ चित्र दिए गए हैं। ये प्रथम श्री नरसिंह अवतार, फिर श्री सूत जी द्वारा कथा आरंभ, भगवान विष्णु, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार, और ये राम राज्याभिषेक का चित्र है। 9वां अध्याय है, इसमें यमाष्टक है, यमराज का अपने दूत के प्रति उपदेश। छोटा ही अध्याय है। यम और यमी का संवाद, हमने इसके पहले श्रीमद् भागवत महापुराण पे वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो कृपया करके वो वीडियो भी देखें। और उसमें भी हमने देखा था किस प्रकार से डिटेल्ड फुटनोट दिए गए थे पाठकों को गूढ़ अर्थ समझाने के लिए, किसी प्रकार का भ्रम ना हो। 5-5, 6-6 पेजेस के फुटनोट दिए गए थे। यहाँ उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यम यमी संवाद के संदर्भ में भी एक बड़ा फुटनोट दिया गया है और इसका बैकग्राउंड बताया गया है। यम यमी संवाद ऋग्वेद के एक सूक्त पर आधारित है और फिर पुराण में उसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उसका किस प्रकार से अर्थ लेना चाहिए, इस प्रकार से इसको यहाँ बताया गया है। 17वां अध्याय अष्टाक्षर मंत्र और उसका महात्म्य, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का के बारे में जानकारी दी गई है और उसके महात्म्य के बारे में चर्चा की गई है। विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन, तो ये अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र आप कह सकते हैं। यहाँ सूर्य भगवान के 108 नाम दिए गए हैं और केवल नाम ही नहीं दिए गए हैं, उनका हिंदी में अर्थ भी दिया गया है। तो बोल्ड में नाम दिख रहे हैं और फिर हिंदी में उनका अनुवाद, सिर्फ अनुवाद ही नहीं, एक तरह से अर्थ कह सकते हैं, दिया गया है। यहाँ 57वां अध्याय जो है, भक्त के लक्षण, हरित स्मृति का आरंभ और ब्राह्मण धर्म का वर्णन। यहाँ से हरित स्मृति प्रारंभ हो रही है, फुटनोट में लिखा गया यहाँ से हरित स्मृति का प्रारंभ है। अधुना उपलब्ध लघु हरित स्मृति के पाठ इसके पाठ से प्रायः मिलते हैं, कुछ कुछ पाठांतर भी उपलब्ध होते हैं। तो हरित स्मृति जो है एक धर्म सूत्र या धर्म संहिता के रूप से अभी उपलब्ध है। अलग से भी उसका प्रकाशन होता है। जब हम धर्मशास्त्र या धर्म सूत्रों पर चर्चा करेंगे, जैसे मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि, तो वहाँ जो भी धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र के संग्रह ग्रंथ देखेंगे तो उसमें भी हमें हरित स्मृति मिलेगी। तो कई विद्वान ये मानते हैं कि हरित स्मृति कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, उसको अलग से उस धर्म सूत्र की रचना नहीं की गई है, बल्कि उसको जो है वो नरसिंह पुराण का ही एक अंश है और यहाँ से ही उसको लिया गया है। तो यहाँ से ही 97वें अध्याय से हरित स्मृति जो है वो प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार से पृष्ठ संख्या 302 पे श्री नरसिंह पुराण जो है वो समाप्त हो रहा है। ये उप पुराण है और लघु कलेवर का पुराण है। अंत के 2 पृष्ठों पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण साहित्य इत्यादि की कुछ जानकारी दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री नरसिंह पुराण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।